कभी सोचा है कि अगर कोई चीज़ आपके घर के बाहर पूरी रात बैठी रहे और आपको बचाती रहे, लेकिन बदले में आप उसकी मौजूदगी भी सहन ना कर पाओ? पश्चिमी घाट के तट इलाके में एक छोटा-सा गाँव था, जहाँ न मोबाइल नेटवर्क था, न ढंग की लाइट और रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता। उसी गाँव के आखिरी सिरे पर एक घर था। पीछे जंगल घना था और जंगल की तरफ खुलता एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा। उस घर में रहता था एक पति-पत्नी, उनका छोटा-सा बेटा। आदमी रोज़ खेतों में काम करने जाता था और सूरज ढलने से पहले लौट आता था। लेकिन उस दिन बारिश कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। शाम से लगातार मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश जिसमें अपने ही कदमों की आवाज़ भी सुनाई ना दे। औरत घर के अंदर थी, बच्चा सो चुका था, पूरा गाँव जैसे किसी अजीब-सी खामोशी में डूबा हुआ था। रात बीतती गई, लेकिन उसका पति नहीं लौटा। उसे चिंता तो हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि बारिश की वजह से देर हो गई होगी। उसने खाना बना लिया था, चूल्हा भी बुझा दिया था और इंतज़ार करती रही। फिर अचानक पीछे वाले दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आई। कोई रोने जैसा नहीं, कोई बोलने जैसा नहीं, बस गले से निकलती हुई गहरी, भारी, लगातार चलने वाली आवाज़। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। पहले तो उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन वो आवाज़ किसी इंसान की लग रही थी। वो धीरे से खिड़की के पास गई, सांस रोककर झाँका और जो देखा, उस पल उसके हाथ काँपने लगे। वहाँ उसका पति बैठा था, दरवाजे के ठीक सामने, जंगल की तरफ मुँह करके, बारिश में भीगता हुआ, एकदम सीधा, बिल्कुल मूर्ति की तरह। उसकी आँखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं। कोई पलक झपकना नहीं, कोई भाव नहीं, बस जंगल को घूरती हुई उसकी आँखें और उसके मुँह से निकलती वही डरावनी कराह। औरत ने डरते हुए पुकारा, "सुनिए, आप ठीक हैं?" कोई जवाब नहीं। उसने फिर पुकारा, "सुनिए, आप ठीक हैं?" फिर भी कोई जवाब नहीं। जैसे वो वहाँ था ही नहीं, जैसे वो सिर्फ़ एक शरीर था जिसके अंदर कोई नहीं था। अब उसका डर पागलपन में बदल रहा था। वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने दरवाजे के नीचे से एक लकड़ी सरकाई और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं। और जो महसूस हुआ, उससे उसकी चीख निकलते-निकलते रह गई। शरीर ठंडा, पत्थर जैसा सख्त और जैसे कई घंटों से कोई जान ही ना हो। वो रोती ही रसोई में गई, एक चाकू उठाया, अपने बच्चे को सीने से लगाया और ज़मीन पर बैठकर भगवान का नाम जपने लगी। बाहर से आवाज़ें एक पल के लिए भी बंद नहीं हुईं। बारिश गिरती रही, हवा चलती रही और वो आदमी पूरी रात वहीं बैठा रहा। न काँपता, न गिरता, न हिलता, जैसे कोई चीज़ उसके शरीर को पकड़े बैठी हो। सुबह जब बारिश रुकी और मुर्गों की आवाज़ आने लगी, तब जाकर उसे लगा कि शायद अब वो बच सकती है। उसने सामने का दरवाज़ा खोला और दौड़ते हुए गाँव की तरफ भागी। लोग इकट्ठा हुए, कुछ लोग हिम्मत करके पीछे वाले दरवाजे तक गए और वहाँ आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था, बेहोश, पूरा भीगा हुआ, शरीर अब भी ठंडा। जब उसे होश आया, तो वो डर के मारे रोने लगा। उसने कहा, "बस इतना याद है कि बारिश की वजह से उसका रोज़ वाला रास्ता बंद हो गया था, इसलिए वो जंगल के अंदर से आने लगा, जहाँ एक पेड़ के नीचे छोटा-सा मंदिर था। उस मंदिर के पास से गुज़रते वक़्त उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, फिर भी उसे कुछ याद नहीं। गाँव के बुजुर्गों ने कहा कि उस मंदिर की देवी रास्ते से गुजरने वालों की रक्षा करती है। अगर किसी के पीछे कोई बुरी चीज़ लग जाए, तो देवी खुद उसके शरीर में प्रवेश करके उसे घर तक छोड़ती है और फिर पूरी रात घर के बाहर बैठकर उस बुरी चीज़ को रोकती है। लेकिन सुबह होते ही वो देवी शरीर छोड़कर चली जाती है। लोग कहते हैं कि उस रात वो आदमी अपने घर की रखवाली कर रहा था। लेकिन सवाल ये है, अगर वो देवी थी, तो जंगल में कौन-सी चीज़ थी, जो घर के अंदर घुसना चाहती थी? और देवी नहीं है, तो फिर उस रात आदमी के शरीर के अंदर कौन बैठा था? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उस रात जंगल की तरफ से एक और परछाई भी दिख रही थी, जो पूरी रात
घर के चारों तरफ घूमती रही, लेकिन दरवाजे के अंदर कभी नहीं घुसी। तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।